Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is periodicity of properties. Last lecture में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट केमिस्ट की क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को भी हमने डिस्कस किया था कि हमने एलिमेंट्स को जो है ग्रुप एंड पीरियड में हमने डिवाइड किया। और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 8 हमारे पास ग्रुप हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा न्यू टॉपिक है जो कि है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रोडक्ट टेबल को तो आप लोगों ने देख लिया है कि प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास 7 जो हैं पीरियड हैं जो हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं, और वर्टिकल कॉलम में जो होते हैं उसको हम ग्रुप्स कहते हैं, जो कि 8 इन नंबर हैं। अब उन जो प्रोडक्ट टेबल जो है उनमें ज़ाहिर है एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118 एलिमेंट जो सो फॉर डिस्कवर हुए हैं अब तक। तो उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में और लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम प्रोडक्टिसिटी को पढ़ेंगे। तो प्रोडक्टिसिटी किसे कहते हैं? वो जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो रिपीटिशन होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, एक गैप के बाद चेंज होती रहती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपल अगर हम उसकी डेफिनेशन बताएं कि प्रोडक्टिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, द प्रोसेस या फिर पैटर्न, द प्रोसेस by which there is repetition of properties in all the group and period after certain interval are called periodicity of property। कि एक प्रोसेस है, एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट करती हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद जो है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट होते हैं इन प्रोडक्ट टेबल, जिनको हम डिस्कस करते हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है एटॉमिक साइज़ आ जाता है, जिसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। फिर जो है इन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो टाइम के साथ साथ जो हैं वो रिपीट होती हैं। तो यही प्रॉपर्टी जो एक सर्टेन इंटरवल में जो रिपीट होती हैं, रिपीटिशन होती है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। देखिए, द प्रॉपर्टीज़ विच आर रिपीटेड, कौन सी प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ विच आर रिपीटेड इन ऑल द ग्रुप एंड पीरियड। जब हम ग्रुप और पीरियड में डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जब एलिमेंट्स की रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो दिस फिनोमिना, ये दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब पहली हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एटॉमिक साइज़। कि एटम का साइज़ हमारे पास जो है क्या है, वह जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है, या फिर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं डिक्रीज़ होता है, क्यों होता है। तो उसको जानने के लिए और पहले बेसिकली इसकी डेफिनेशन जानने के लिए हम स्टडी करते हैं कि एटॉमिक साइज़ हम किसे कहते हैं। तो पहले आप लोग देख लो कि हमारे पास एक एटम का साइज़ है, तो वो हमारे पास फिक्स्ड, एटम का साइज़ कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। एटम का साइज़ जो है वो वेरी करता रहता है विद कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। अगर आप लोग हाइड्रोजन को कंबाइन करोगे क्लोरीन के साथ, तो वो उसका साइज़ जो है, एटॉमिक साइज़, वो डिफरेंट शो होगा। अगर हाइड्रोजन को आप लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो वो अपना जो है एटॉमिक साइज़ उसका डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता रहता है विद कम्बिनेशन, ठीक है, विद डिफरेंट एटम। जब ये कंबाइन होता है, जब भी व्हेन इट कंबाइन विद डिफरेंट एटम, तो इसकी जो साइज़ ऑफ एटम जो है वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। देख लें यहाँ पे आप लोग कि हमारे पास द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ नॉट रिजिडली फिक्स्ड बट इट वेरीज व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट एटम। तो जब अब आप लोग हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करोगे, उसको अलग
आप लोगों को साइज़ शो करेगा। जब आप लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो वो अलग शो करेगा साइज़ अपना, ठीक है। तो इसी तरह द सेम एटम मे हैव डिफरेंट साइज़ इन डिफरेंट कम्बिनेशन, तो डिफरेंट कम्बिनेशन में एटम अपना डिफरेंट साइज़ जो है वो शो करता है। द एटॉमिक साइज़ ऑफ एन एटम इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। अब एटॉमिक साइज़ को जो है हम जिस एटम का साइज़ है उनको हम इन 3 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई को, कोवलेंट रेडियाई को और आयोनिक रेडियाई में, ठीक है। तो हमारे पास हम डिस्कस करते हैं पहला एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी एटम का हम एटॉमिक रेडियस कैसे मालूम करते हैं, या जो एटॉमिक साइज़ है उसको हम कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब किसी भी सर्कल को आप लोग देखें, आप लोग जब सर्कल का रेडियस किसे कहते हैं, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से लेके बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह एटम का सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या, कोई एटम है जिसमें एक शेल है, कोई एटम है जिसमें हमारे पास 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, तो नंबर ऑफ़ शेल पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस से लेके जहाँ तक ये हमारे पास लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है, या एटॉमिक साइज़ कहते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, इज कॉल्ड एटॉमिक साइज़, ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ जो है हमारे पास डिपेंड किस पे करता है, वो नंबर ऑफ़ शेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ शेल ऐड होते जाएंगे, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ़ शेल ऐड होते जाएंगे, उतना ही एटम का साइज़, उतना ही एटम का रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। जितने कम नंबर ऑफ़ शेल होंगे किसी भी एटम में, उसका रेडियस जो है, उसका साइज़, उस साइज़ ऑफ एटम उस का छोटा होगा, और जितने नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे उसमें एटम में, तो उस एटम का साइज़ और उस एटम का रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस है, एटॉमिक साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विद नंबर ऑफ़ शेल्स के, ठीक है। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन जी, एटॉमिक रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेजरमेंट, अब किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस हम कैसे मालूम करते हैं, किस तरह हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास एक टेक्निक है एक्सरे डायफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, ठीक है। इन टेक्निक्स की मदद से हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन एंगस्ट्रॉम यूनिट और पिकोमीटर, ठीक है, पीएम और नैनोमीटर। इन यूनिट्स में हम जो हैं हम एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं। ये जो मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये बिल्कुल एक नोट्स की फॉर्म में, जो मेरे लेक्चर हैं नोट्स की फॉर्म में है। तो आप लोग इजीली जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह हम कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हाउ टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। जो मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे जो हैं सही पैटर्न से मैंने उनको हेडिंग्स और उसमें दिया हुआ है। तो उससे आप लोग ये गाइडलाइन ले सकते हो कि पहले डेफिनेशन थी, फिर रिप्रेजेंटेशन हुई है, फिर मेजरमेंट हुई है, फिर यूनिट है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। पिकोमीटर किसे कहते हैं, 1 पिकोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ठीक है, एंड 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितने जो है मीटर के इक्वल है,
और एक पिकोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, एक नैनोमीटर जो है कितने मीटर के इक्वल है। तो ये इन यूनिट में जो है हम एटॉमिक, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस जो है हम इन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं कि न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन का जितना डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं, उस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक टेक्निक है एक्सरे डायफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के तहत हम किसी भी एटम का साइज़ और किसी भी एटम का रेडियस फाइंड आउट करते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन में हमारे पास कैसे होता है, एक जैसे मशीन है, दरमियान में हमने अपना रिस्पेक्टिव एटम रख लिया जिसका हमने साइज़ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरे ट्यूब्स होती हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन में हमारे पास देखें जैसे ये मशीन है, इसमें हमने अपना डिज़ायर एटम रख लिया, जो भी एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हमने रख लिया और यहाँ पे हमारे पास एक्सरे ट्यूब होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर लगा होता है। ये दोनों आपस में जब ऐसे कोलैप्स करती हैं तो हमारे पास जो है इमेज, यहाँ पे इस साइड पे इमेज बन रहा होता है, ग्राफ की तरह ऐसे ऐसे इमेज आ रहा होता है। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक भी है जिससे हम साइज़ ऑफ एन एटम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और फिर यूनिट जो है हमारे पास एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है और पिकोमीटर है, जिसमें हम किसी भी एटम का रेडियस जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है,